तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम आपको नाउन सिंपल सेंटेंस जो बता रहे हैं उसके अंतर्गत नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके सेंटेंस कैसे बनाते हैं ये डियर स्टूडेंट बताएंगे। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो डियर स्टूडेंट देखते हैं, तो पहले हम देख लेते हैं नाउन क्या होता है। ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, मतलब जितने भी किसी के नाम होते हैं वो सभी नाउन। जैसे रोहित है, टाइगर है, काऊ है, टेबल है, ऑनेस्टी, ये मतलब ऑनेस्टी एक ईमानदारी है, मतलब एक अवस्था है, ब्यूटी ये भी एक मतलब ये एक सुंदरता है, मतलब तो ये सब नाउन है। अगला देखेंगे फ्रेज क्या होता है। देखो, दो या दो से अधिक शब्दों का वह समूह होता है जिसमें कोई टेंस बताने वाली क्रिया नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट। अगला देख लेते हैं, जैसे क्या दिया है, जैसे ऑन द टेबल, मतलब इसमें कोई वर्ब नहीं है मेज पर। एट द बैंक ऑफ रिवर, नदी के किनारे। एट नून ईटीसी। अब अगला देखेंगे, अब अपोजिशन देख लेते हैं डियर स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट ये अपोजिशन क्या। देखो, अपोजिशन का अर्थ है साइड बाय साइड अर्थात बगल में। इसलिए किसी नाउन या फ्रेज को उस नाउन के बगल में रखा जाता है जिसकी व्याख्या की जाती है। जो नाउन या फ्रेज अपोजिशन में रहता है उसे दो कामा के बीच में रखते हैं। तो डी स्टूडेंट्स, अब आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम इसको एग्जाम्पल जब आपको बताएंगे तो बिल्कुल भी क्लियर होगा। देखो, विराट इज अ फेमस बैटर, विराट जो है प्रसिद्ध बैट्समैन बल्लेबाज है। ही इज द प्राइड ऑफ इंडिया। देखो, तो विराट की विशेषता इसमें क्या है, विराट के बारे में अतिरिक्त जो सूचना दी गई है, तो क्या आप फेमस बैटर, मतलब ये अपोजिशन में है तो हम पहले विराट लिखेंगे। इनकी जो विशेषता है प्राइड ऑफ इंडिया, इसे लिख देंगे। मतलब इनकी दो विशेषताएं हैं, प्राइड ऑफ इंडिया भी है, आप फेमस बैटर, तो आप फेमस बैटर से बना लेंगे। तो कामा हमने लगा लिया, आप फेमस बैटर लिख दिया, और दूसरा सेंटेंस जो है वो हम वर्ब से जोड़ देंगे डी स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाएगा, द प्राइड ऑफ इंडिया, मतलब विराट जो प्रसिद्ध बल्लेबाज हैं वो भारत का गर्व है। अगला देख लेते हैं दूसरा, मिस्टर शर्मा इज अवर टीचर। देखो, मिस्टर शर्मा जो है हमारे टीचर हैं। ही टीचर्स अस इंग्लिश, वो हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। देखो, तो मतलब मिस्टर शर्मा की क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन इनके बारे में कि हमारे टीचर हैं। तो देखो, मिस्टर शर्मा लिखेंगे, नाउन के जस्ट बाद से लिखा जाता है स्टूडेंट। तो मिस्टर शर्मा हमने लिख दिया, फिर अवर टीचर लिख दिया, ये नाउन है। यहाँ पर ऊपर वाले में क्या था, फ्रेज था जी। अवर टीचर टीचर्स अस इंग्लिश, श्री शर्मा जो हमारे टीचर हैं वो हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट, तीसरा देखेंगे, पंडित नेहरू लव्ड चिल्ड्रन, कि नेहरू जो है बच्चों से प्यार करते थे। ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखो, पहले नाउन हमने लिख दिया पंडित नेहरू, उनके बारे में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है या जो फ्रेज इन अपोजिशन में जो फ्रेज है उसे लिख दिया। द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, ये लिख दिया हमने। लव्ड चिल्ड्रन क्रिया से जोड़ दिया। बहुत सिंपल टेंस है डी स्टूडेंट, वो बच्चों से प्यार करते थे। चौथा देख लेते हैं, गोल्ड इज वेरी कॉस्टली मेटल, इट इज फाउंड इन मैसूर। देखो, तो गोल्ड सोना, सोना के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन सूचना क्या दी गई है, वेरी कॉस्टली मेटल हमने लिख दिया, नाउन के बाद जस्ट बाद दो कामा के बीच में बंद कर दिया। इज फाउंड इन मैसूर, वो मैसूर में पाया जाता है। अगला देख लेते हैं स्टूडेंट, नोट जो हमने आपको सूचना लिखवाई। देखो, सूचना जिस नाउन या प्रोनाउन के बारे में होती है उसे उसके तुरंत बाद लगाई जाती है। मतलब जो नाउन सूचना जिस नाउन या प्रोनाउन के बारे में होती है उसके तुरंत बाद उसे रखा जाता है या लगाई जाती है। नोट नंबर 2 देखेंगे, सूचना को कामा के द्वारा वाक्य से अलग रखते हैं। तो तीसरा देख लेते हैं, नोट जो हमने तीसरा आपको बताया है, सूचना में वर्ब या हेल्पिंग वर्ब नहीं आनी चाहिए। जैसे जो सूचना होती है, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है उस नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में, उसमें कोई भी वर्ब नहीं होता डी स्टूडेंट, चाहे तो वो मैन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो। अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, राणा प्रताप वाज द ग्रेट मराठा, राणा प्रताप एक महान मराठा थे। ही वाज द ग्रेट वॉरियर, वो महान योद्धा भी थे। देखो, राणा प्रताप की दो विशेषताएं हैं, इसमें कोई भी विशेषता का प्रयोग करके हम सेंटेंस बनाएंगे। पहले हमने नाउन लिख दिया राणा प्रताप, और पहले वाली विशेषता क्या है, द ग्रेट वॉरियर, हमने या इससे बना दिया द ग्रेट वॉरियर बाज द ग्रेट मराठा, मतलब वो एक महान मराठा थे। अथवा करके हम इसे बना सकते हैं डी स्टूडेंट। अथवा क्या है, राणा प्रताप, अब हमने ये तो नाउन तो पहले लिखेंगे, फिर द ग्रेट मराठा, ये वाली विशेषता हमने इनके बारे में ये इंफॉर्मेशन को लगा दिया। ये फ्रेज है, वाज द ग्रेट वॉरियर, वो एक महान योद्धा थे। अगला देख लेते हैं,
कबीर वाज अ ग्रेट पोइट, कबीर एक महान कवि थे। ही वाज अ रिफॉर्मर, वो एक समाज सुधारक भी थे। देखो दो विशेषताएं हैं कबीर की, तो चाहे तो हम दोनों से बना सकते हैं, तो हमने यहाँ से बनाया है। देखो कबीर तो नाउन हम लिखेंगे पहले, उसके बाद में इनके बारे में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी स्टूडेंट्स दी हुई है, अ ग्रेट पोइट ये फ्रेज है, इसे हमने लगा दिया, कामा लगा दिया, वाज अ रिफॉर्मर और नाउन से हमने जोड़ दिया। कबीर एक महान कवि, एक महान सुधारक थे। अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट, सातवां सेंटेंस देखेंगे। देखो काफी हमने बड़ी मात्रा में उदाहरण लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। माई फादर वेंट टू दिल्ली, देखो मेरे पिताजी दिल्ली गए। इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, हाँ और एक बात है डी स्टूडेंट, अगर विशेषता को हम सेंटेंस के लास्ट में लगाएंगे तो एक कामा लगाएंगे और उनमें फुल स्टॉप लगा देंगे। जैसे सेंटेंस में है माई फादर वेंट टू दिल्ली, मेरे पिताजी दिल्ली गए। अब दिल्ली क्या है, उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है, क्या है, द कैपिटल ऑफ इंडिया, जो कि भारत की राजधानी, कामा लगा दिया और फुल स्टॉप लगा देंगे। दूसरा आठवां सेंटेंस देख लेते हैं स्टूडेंट्स। आठवां सेंटेंस क्या है, आठवें में देखेंगे रोहन वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, रोहन क्लास का सबसे अच्छा लड़का था। ही वाज द मॉनिटर ऑफ द क्लास, देखो रोहन की दो विशेषताएं हैं, एक तो बेस्ट बॉय है और एक मॉनिटर है। कोई सी भी हम सूचना लगा सकते हैं। देखो तो हम क्या लगाएंगे, रोहन हमने लगा दिया, द बेस्ट बॉय इन द क्लास, इसे दो कामा में बंद कर लिया है तुरंत। इसके बाद अपोजिशन में इसे लिख दिया हमने, वाज द मॉनिटर और वर्ब से हमने जोड़ दिया, वो मॉनिटर था। चाहे तो ऐसे बना देंगे, रोहन द मॉनिटर और बाय द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ऐसे बना देंगे। अगला देख लेते हैं नवा, शेक्सपियर रोट मैकबेथ, तो मैकबेथ एक ड्रामा है, बहुत फेमस ड्रामा इन्होंने लिखा। ही वाज अ ग्रेट इंग्लिश राइटर, वो एक महान अंग्रेज लेखक थे। शेक्सपियर हमने लिख दिया, उनके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है, अ ग्रेट इंग्लिश राइटर ये लिख दिया हमने। रोट मैकबेथ उन्होंने मैकबेथ लिखा। बहुत सरल है स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये तो आपको जरूर समझ में आएंगे। अब देख लेते हैं हम दसवां, तुलसीदास बाज अ ग्रेट, तुलसीदास बाज अ ग्रेट पोइट, तुलसीदास एक महान कवि थे। ही रोट द रामचरितमानस, उन्होंने रामचरितमानस लिखा। इट इज अ होली बुक ऑफ हिंदू, देखो इसमें हमने तीन सेंटेंस लिए हैं ताकि कभी कभी तीन सेंटेंस वाले अगर बात आ जाए तो आपको कोई डिफिकल्टी ना हो। तो देखो कैसे बनाएंगे, तुलसीदास, तुलसीदास हमने लिख दिया, इनकी विशेषता का, इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई, सूचना दी है, जो पोजीशन में क्या है, अ ग्रेट पोइट, इसे हमने लिख दिया। रोड द रामचरितमानस, अब ये तो तुलसीदास के बारे में इतना हमने लिख दिया। अब इसमें रामचरितमानस की भी एक उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, क्या है, इट इज अ होली बुक ऑफ हिंदू, क्या है कि वो हिंदू लोगों हमारे हिंदू भाइयों की एक पवित्र किताब है। तो कैसे बनाएंगे, देखो रामचरितमानस की विशेषता कामा लगा दिया हमने, आ होली बुक ऑफ हिंदूज फुल स्टॉप, हमने बता दिया अगर हम इंफॉर्मेशन को लास्ट में लगाएंगे तो वहां पर एक कामा का प्रयोग करेंगे और अंत में फुल स्टॉप लगाएंगे। तो कैसे बन गया, तुलसीदास अ ग्रेट पोइट रोट द रामचरितमानस अ होली बुक ऑफ द हिंदूज। अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स 11वां, हियर इज माई सिस्टर इन लॉ, यहाँ पर मेरी भाभी या साली, मतलब हर नेम इज राधा, उसका नाम राधा है। तो राधा मतलब सिस्टर इन लॉ, उनकी विशेषता क्या, उनके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है कि उनका नाम राधा है। तो कैसे बनाएंगे, हियर इज माई सिस्टर इन लॉ, कामा लगा दिया हमने, राधा फुल स्टॉप लगा दिया। लास्ट में लगाएंगे तो एक कामा लगाएंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे उसके बाद में, और हमें कुछ नहीं करना है उसके बाद में। लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, और जो कुछ भी आपके डाउट बचे हुए हैं वो जो हम आपको इसकी एक्सरसाइज सोल्व्ड एक्सरसाइज कराएंगे या प्रैक्टिस सेट कराएंगे तो आपके सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स। एक तीन सेंटेंस वाला हमने और लिया, देखो महात्मा गांधी वाज अ लवर ऑफ पीस, महात्मा गांधी जो थे वो शांति के प्रेमी थे, मतलब शांति से प्यार करते थे। ही हैड वंस बीन अ लॉयर, वो एक वकील भी रह चुके थे। ही प्रीच्ड नॉन वायलेंस, उन्होंने अहिंसा का उपदेश दिया। देखो तो पहले हम देखेंगे महात्मा गांधी, इतना हमने लिख दिया, इनके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, अतिरिक्त सूचना क्या है उसे लिखेंगे। आ लवर ऑफ पीस एंड आ लॉयर, दो विशेषताएं हैं तो हम एंड से जोड़ेंगे। देखो महात्मा गांधी आ लवर ऑफ पीस एंड आ लॉयर, महात्मा गांधी जो शांति के मतलब प्रेमी थे, शांति से बहुत प्यार करते थे, एंड लॉयर वकील भी थे। प्रीचिड नॉन वायलेंस, उन्होंने अहिंसा की शिक्षा दी, अहिंसा का उपदेश दिया। तो डियर स्टूडेंट्स आज हमने
आपको जो नियम बताया है, नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना, और डी स्टूडेंट जितने भी नियम हो सकते हैं, हमने आपको सारे नियम बता दिए हैं, और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।